हेलो फ्रेंड्स। दूसरी फैमिली है सोलेनेसी फैमिली। इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। ये सबसे बड़ी फैमिली होती है जिसको हम पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन। और ये ट्रॉपिक्स यानी जो वार्मर एरियाज़ होते हैं, गर्म एरियाज़ होते हैं, सब ट्रॉपिक्स जो मीडियम एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ऑवरेज टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, और टेम्परेट जोन जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर ये हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो आलू होता है वो ज़्यादातर हर जगह पर ही ग्रो हो जाता है। इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स सोलेनेसी फैमिली में आलू हो गया, ब्रिंजल हो गया और टमाटर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर ग्रुप में प्लांट्स इनके मोस्टली हर्ब्स होते हैं और श्रब्स भी हो सकते हैं, और स्मॉल ट्रीज़ के रूप में ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर ये हर्ब्स ही होती हैं। स्टेम इनका हर्बेसियस होता है और वुडी कम ही होता है। स्टेम हर्बेसियस होगा, एरियल होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा। स्टेम ज़्यादातर इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होगा और ब्रांच्ड होगा। इसकी जो स्टेम पर जो ब्रांच आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। सॉलिड और होलो। जो स्टेम है वो सॉलिड भी हो सकता है और अंदर से होलो भी हो सकता है। हेरी और ग्लैब्रस, हेरी भी हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, और अंडरग्राउंड भी के रूप में भी हो सकता है। जैसे पोटैटो में आपने देखा होगा अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पोटैटो में जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो मॉडिफिकेशन होकर पोटैटो बनता है। और सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। लीव्स इनकी अल्टरनेट लीव्स होती हैं, सिंपल, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड। यानी जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं जिनमें एक कॉमन एक्सिस पर बहुत सारी लीफलेट आ जाती हैं, वो इनमें कम ही पाई जाती हैं। एक्सस्टिपुलेट होती हैं, यानी स्टिपुलेशन इनमें नहीं पाया जाता। जो लीव्स पिटियोल होता है उस पर जो नीचे दो लीव्स आती हैं छोटी सी, वो इनमें नहीं आती लेटरल साइड में। वेनेशन इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स, और ये फ्लोरल फार्मूला अब हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस इनमें सोलिटरी, यानी जो फ्लावर होता है वो अकेला आता है। एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम। सोलेनम में साइमोस भी हो सकता है। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोस भी हो सकता है, जिसमें जो ऊपर का फ्लावर होता है, टिप वाला जो पार्ट होता है वो फ्लावर में बदल जाता है, और मेन एक्सिस जो है लगातार ग्रो नहीं करती। मेन एक्सिस का जो टिप वाला पोर्शन होगा वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फ्लावर बेसिपिटल ऑर्डर में आएंगे। फ्लावर इनमें बाइसेक्सुअल होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री है। कैलिक्स इनमें सेपल्स 5 होते हैं और यूनाइटेड होते हैं। 5 सेपल्स हैं और पांचों के पांचों यूनाइटेड हैं, जैसा कि आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे। परसिस्टेंट होते हैं और एस्टिवेशन इनमें वोल्वेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला इसमें पेटल्स 5 हैं, 5 पेटल्स हैं और पांचों के पांचों यूनाइटेड हैं, यानी गैमोपेटलस। यूनाइटेड का मतलब होता है गैमोपेटलस। 5 कोरोला है, पांचों के पांचों यूनाइटेड हैं, जैसे कि आप 5 के ये ब्रैकेट में 5 को देख रहे होंगे, इसका मतलब यूनाइटेड। और एस्टिवेशन इनमें वोल्वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशम इनमें 5 स्टेमन हैं और एपिपेटलस हैं। एपिपेटलस का मतलब है जब स्टेमन्स किससे अटैच हो, पेटल से अटैच हो। जैसे कि ब्रिंजल में स्टेमन्स पेटल से अटैच होते हैं, अधेशन होता है उनका। गायनोशियम बाइकार्पलरी, 2 कार्पस पाए जाते हैं। सिंकार्पस होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ओवरी इनमें सुपीरियर होती है, बाइलोकुलर होती है, यानी ओवरी के अंदर 2 कैविटीज़ होती हैं। प्लासेंटा स्वोलन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ओव्यूल्स। जैसे कि आप देख रहे होंगे एंडोशम 5 स्टेमन हैं, 5 स्टेमन हैं और एपिपेटलस हैं। और आप ये देख रहे होंगे गायनोशियम जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी है, तो जी के नीचे आप बार देख रहे होंगे। और कार्पलरी है, यानी 2 कार्पल हैं, और दोनों के दोनों कार्पल सिंकार्पस, यानी दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड हैं। 2 का आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे। और आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एडेशन को, यानी एपिपेटलस को। जो स्टेमन्स हैं वो कार्पल से जुड़े हुए हैं, आपस में अटैच हैं। एंड्रोशम और कार्पल आपस में अटैच हैं, इसलिए ये ऊपर ये दिया गया है। एक बार फिर से हम इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो देख लेते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स 5 हैं और आपस में यूनाइटेड हैं। कोरोला 5 हैं और आपस में यूनाइटेड हैं, यानी गैमोपेटलस, और ये गैमोसेपलस। एंड्रोशम 5 हैं और फ्री हैं। और जो एंड्रोशम 5 हैं और जो एंड्रोशम हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, वो कोरोला से जुड़े हुए हैं। एंड्रोशम यानी स्टेमन और पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ऊपर ये लाइन दी गई है, ये एडेशन को रिप्रेजेंट करती है।
एपिपेटल्स का मतलब है स्टेमन और कोरोला, एंड्रोशम और कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं। सुपीरियर ओवरी है और दो बाइकार्पल है, दो कार्पल हैं और दोनों कार्पल आपस में फ्यूज्ड हैं। फ्रूट्स इनमें बेरी के रूप में होते हैं, कैप्सूल के रूप में हो सकते हैं। सीड्स बहुत काफ़ी मतलब दो से ज़्यादा होती है, मैनी सीड्स होती हैं और एंडोस्पर्मस सीड होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। बहुत सारे प्लांट जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो, टमाटर, ब्रिंजल, बैंगन, पोटैटो, आलू, स्पाइस, चिली, मिर्च, मेडिसिन के रूप में बेलाडोना और अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको और ओडामेंटस जो प्लांट होते हैं इस फैमिली के, जैसे कि पेटूनिया। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स भी, और इनका फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला भी। ये सोलेनम नाइग्रम यानी ये मकोई का प्लांट दिखाई दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसकी फ्लावरिंग ट्विग दिखाई गई जिस पर फ्लावर आते हैं। बी में इसका फ्लावर दिया गया है और सी में फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है। डी में स्टेमन्स हैं, एंड्रोशियम। ई में कार्पल यानी जो फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम वो इसमें दिया गया है। और ये एफ में फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के फार्मूला के हिसाब से हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल है, फिर कैलिक्स इसमें 5 हैं। कैलिक्स 5 हैं तो आप ये देख रहे होंगे 1 2 3 4 और 5। कैलिक्स 5 है और आपस में फ्यूज़ हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से ये फ्यूज़ हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं। फिर दूसरा था कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 हैं और आपस में फ्यूज़ हैं। कोरोला भी इसमें 1 2 3 4 और 5 पेटल्स हैं और आपस में आप ये देख रहे होंगे यहाँ से ये भी फ्यूज हैं। उसके बाद एंड्रोशम इसमें 5 हैं। एंड्रोशम 1 2 3 4 5, एंड्रोशम 5 है और एपिपेटलस हैं। अब ये एपिपेटलस हम इंपॉर्टेंट है इसमें देखना। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि जो स्टेमन्स हैं वो किससे, पेटल से जुड़े हुए हैं, यानी ये एपिपेटलस है। और फिर इसमें गाइनोस सुपीरियर ओवरी थी और 2 कार्पल्स थे। आप ये देख रहे होंगे सुपीरियर ओवरी है, 2 कार्पल्स हैं और इनमें बहुत सारे लोक्यूल्स, ओव्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आप ओव्यूल्स देख रहे होंगे, ओव्यूल्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। सुपीरियर ओवरी है, बाइकार्पलरी है और ओव्यूल्स हैं, और जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। ये आपस में यहाँ पर फ्यूज्ड हैं कार्पल्स।